अस्सलाम वालेकुम शाजिब भाई और अस्सलाम वालेकुम शराज भाई, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? क्या बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, बस आप भाइयों की दुआएं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतना लंबा सफ़र तय करके आप लोग आए। आप लोगों ने मेरे साथ पॉडकास्ट करने की हामी भरी। नए और ख़ास तौर पे यंग यूट्यूबर्स के साथ ज़्यादा लोग काम करने को तैयार नहीं होते। तो मतलब क्या था जिसने आपको राज़ी किया कि नहीं भाई, इस बंदे के साथ भी काम करना चाहिए? उससे भी आपका शुक्रिया। हम लोग भी नए ही हैं, अभी हम लोग भी इतने ज़्यादा भी पुराने नहीं हैं। तो अच्छी बात है, हम दोनों का एकदम की स्टार्ट ही हो रही है। तो उस वजह से हमने सोचा कि आपसे बातचीत कर लेते हैं हम्म। और एक पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं लिखता था फेसबुक पे खाली स्टोरीज। हाँ। फिर मैंने सोचा इसको वीडियोस की फॉर्म में भी बनाऊँ, काफ़ी लोग कमेंट भी करते थे, इसको आप वीडियोस की फॉर्म में भी बनाएं। तो बिल्कुल। वहीं से आइडिया क्लिक किया, तो फिर मैंने भी स्टार्ट कर दिया अपना चैनल। और तो शाजिब भाई और शराज भाई, आप लोगों से सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ऐसा क्या हुआ, किस चीज़ ने आपको ट्रिगर किया जिसकी वजह से आपने ये हॉरर जॉनरा का सिलेक्शन किया? उससे भी पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये हॉरर जॉनरा है ना, ये मेरे बचपन से ही शौक था। बचपन से आप समझ लें, आप मिनाज असरी को जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ, रेडियो के रेडियो रेडियो। पर शो तो मैं आता तब से शो सुनता था, 105 पे आता था, पता नहीं किधर आता था, उनको आइडिया भी था। है। 100 पे, FM 100। 100 पे आता था शायद, तो मैं रात को सुनता था, हफ्ते की रात को आता था 1 बजे के टाइम। तो मैं हम्म। रात को अक्सर सुनता था, सोते सोते सो भी जाता था। बीच में वो शो बंद भी हो गया। हम्म। फिर मैंने मूवीज भी काफ़ी सारी देखी, स्टार्ट करना देख ली। तो वहीं से डर डाइजेस्ट था, डाइजेस्ट मैंने हम्म। बहुत पढ़े। तो मतलब वहीं से एक जर्नी स्टार्ट हुई मेरी, मतलब पढ़ने की। फिर लिखना भी स्टार्ट कर दिया फेसबुक के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता। और अब तो सही। वीडियोज भी बना ही रहे हैं, आपके साथ भी अकेले ही। बिल्कुल। अच्छा शराज भाई, कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ या कोई ऐसी जगह पर आप गए जहां पर आपको लगा हो कि यहाँ पर कोई ऐसी मखलूकात हैं आसपास जो अपनी प्रेजेंस फील करवा रही हैं? बचपन में एक हुआ था, ये 2005 की बात। हमारे मेरे वो पुलिस में हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पुलिस में ना, इनकी मतलब हमें जो बच स्कूल की छुट्टियां होती थी जून जुलाई में होती हैं, और अब्बू को मिल गई थी मई में, 20 दिन के सही। लिए। तो फिर अब्बू अकेले चले गए थे पहले ना, और हम सही। लोग घर पे अकेले थे, मैं अम्मी और हम लोग 3 भाई घर पे अकेले ही थे। सही। उस टाइम हमारा जो पिछले जो घर होता था ना, वैसा था, चादर वाला घर था कॉलोनी के अंदर। अच्छा, घर की लोकेशन में बताता हूँ। घर एक मेन गेट होता है, हम्म। और एक होता है ड्राइंग रूम। सही। दो दो मेन गेट होते हैं, ड्राइंग रूम से भी आ सकते हैं आप लोग, और हाँ, मेन गेट से भी आ मैं सकते ये हैं। से भी आ तो उस टाइम सकता। ना उस उधर इलाके में टैंकर डलते थे, सही। लाइनें, पानी की लाइनें नहीं थी। तो एक दिन क्या हुआ, पानी का टैंकर मैं भरवा रहा था। अब मैंने क्या किया, वो ड्राइंग रूम में हमारा टैंकर था, मैंने पानी भरा और ड्राइंग रूम बाहर से ही बंद करके फिर मेन गेट से अंदर आ गया। हम्म। अब रात में हम लोग सो गए सारे, हाँ। रात के तकरीबन 4 बजे ना एकदम दरवाज़ा खटकने लग गया, दम दम करके। उसी ड्राइंग रूम का, यहाँ से भी जो बंद था, एक अंदर से भी गेट आता है मेन। अब घर वालों ने उठ गए, अम्मी ने उठाया, भाई को उठाया, भाई को उठाया। अब हम लोग बाहर जाते हुए भी डर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम ना दुश्मनी भी बड़ी ज़्यादा। शायद एमक्यूएम का दौर था, पता नहीं किसका था, तो दुश्मनी भी हम्म। बड़ी गई थी। तो मेन गेट भी नहीं खोल रहे थे डर के हमारे, और मोबाइल भी इतना आम नहीं था कि मतलब पड़ोसी को कॉल करके बुला लिया अंदर। सही। दरवाज़ा बजता रहा। वो मेरे जो बड़े भाई थे, कमर भाई, वो फिर आयतल कुर्सी पढ़ने लगे। मैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा छोटा था, 6-7 साल का था। आयतल कुर्सी वो पढ़ने लगे, लेकिन फिर भी जो ना लगे, अच्छा 5 मिनट बाद आती थी फ़ौरन, आवाज़ नहीं आती थी धम धम करके ना, 5 मिनट बाद आती थी, 6 मिनट बाद आती थी, ये 2 मिनट बाद आती थी। इस तरह करते करते फजर की अजान हो गई। फजर की अजान के बाद वो आवाज़ें रुक गई थी, आवाज़ रुक गई। फिर अम्मी ने बोला चलो अब किसी तरीके से सोने की ट्राई करते हैं, सुबह उठ के देखेंगे। हम लोग सो गए। जैसे ही सोए तो तकरीबन मैं उठा था 8-9 बजे। फिर मेरे बड़ा भाई ने सामने वाले पड़ोसी को बुला के लेकर आया, आमिर भाई थे उस टाइम। वो आए, अंदर आके देखा सब कुछ, तो सब कुछ ठीक था। और जो मेन बाहर का गेट था ना, वो भी बाहर से बंद ही था, ये ऐसे नहीं कह सकते खुला हुआ था। और ड्राइंग रूम में तकरीबन सामान भी सारा रखा हुआ था। तो फिर बाद में एक आइडिया लगाया कि हो सकता है, मे भी हो सकता है कि चूहा हो। मैं अभी पक्का नहीं कह रहा, लेकिन उस टाइम हमें डर लग रहा था। अभी ऐसा लग रहा हो सकता है चूहा वो जो उछल सके बार बार दरवाजे में। हमने हमें हिम्मत नहीं है कि दरवाज़ा खोल के देख लेंगे सामने क्या है क्या है। और रात का वक्त और रात ऐसे का वक्त, हालात। मतलब हालात भी ख़राब थे, प्रभु भी नहीं थे। अच्छा, आप दो लोकेशंस पे मैं गया हूँ बकायदा। इस प्रेजेंस के बारे में तो खैर मैंने अपने वीडियोस में बहुत बार जिक्र किया। सही। तो ये वाकया जो है ना, मैं आपको बताता हूँ। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, अच्छा। वहाँ बकायदा अपोजिट में दो बिल्डिंग बनी हुई हैं। एक बिल्डिंग है अबैंडेड क्यों, जहाँ समझ लो कि पहले कभी उस दौर में काम होता था तो होता था, लेकिन अब वो बिल्डिंग काबिल इस्तेमाल नहीं है, मतलब पूरी तरह खाली पड़ी है। खाली पड़ी है। सारा समझ लो काट कबाड़ मिट्टी सारा आपको वहाँ मिलेगा। तो मैं बकायदा गया था उस लोकेशन पे। तकरीबन पाँच फ्लोर थे उस बिल्डिंग के अंदर। सेकंड फ्लोर पे जब हम गए तो बकायदा यूं फील हो रहा है जैसे थर्ड
फ्लोर पे पुल पर भाग रहे हैं। जैसे अच्छा, आपकी बात काट रहा हूँ, ये कितने बजे का वक्त था? ये हम लोग, जाहिर सी बात है, जब भी हम विजिट के लिए जाते हैं ना लोकेशन पे, तो ये तकरीबन रात 12-1 बजे का टाइम होता 12-1 बजे का टाइम था। है। तो सेकंड फ्लोर पे हम देख रहे हैं कि एक तीसरे फ्लोर से आवाज़ आ रही है, तो कुछ बच्चे भाग रहे हैं, आवाज़ आ रही है। तीसरे फ्लोर पे गए तो कुछ भी नहीं। अब देख रहा हूँ कि पूरे फर्श पे मिट्टी मिट्टी है, पुरानी जगह है, ठीक है, पाँव के निशान बता दें। नीचे देख रहे हैं कि जितने रोकने की आवाज़ है, हालांकि कोई एंट्री का ऐसा सीन नहीं हो सकता हॉस्पिटल में कि कहीं से भी कोई जानवर दाखिल हो सकता। तो ये चीज़ बड़ी इस वक्त हमारे को क्लिक किए कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जानवर आ सकता है या पीछे ऊपर से भी कूदने कूदाने की आवाज़ है। मतलब बच्चों की आवाजें भी आई, जी जानवरों की आवाजें भी आई, और कोई दोनों में से कोई मौजूद नहीं। जी। उस वक्त मैंने शहराज भाई को बोला यार चलना है इस लोकेशन, लेकिन ये उस वक्त खुद किसी बिजी था मैं कहीं ना, बिजी था क्या करके, तो मैंने बोला चलना है सर, लेकिन ये जा नहीं सका किसी वजह से। फिर मैं दो लोगों को साथ लेकर अकेले ही गया। उस वक्त मैंने बहुत चीज़ें वहाँ नोटिस की हैं, बहुत चीज़ें मैंने देखी भी कि पाँव के निशान ज़मीन पर भी हैं, तो छत पर भी कुछ हाथ के पाँव के निशान मैंने देखे बकायदा वहाँ पे। अंधेरा था, लाइट मार के देखने पड़े सारा कुछ। उस वक्त समझ लो कि हमारी हालत ऐसी थी कि मैंने बोला बस निकलने चाहिए। अच्छा, मुझे एक वाक़या याद आया था अपने ऑफिस का ही ना, तकरीबन 1.5 साल पुराना। अच्छा, मेरे ऑफिस की लोकेशन है ये सीवीओ क्लॉक टावर की तरफ, देखी होगी आपने ना। तो हमारा जो काम है डिज़ाइन हाउस में मैं काम करता हूँ। रात के तकरीबन 1:30 बजे के टाइम ना इंटरनेट बंद हो गया था, कुछ शॉर्टफॉल आ गया था एकदम। शार्क हमारी कट कर देती है। शार्क आ पिछले दिनों भी हुआ था ऐसा कुछ। बिल्कुल। तो पहले हम 1 घंटा ना ऑफिस के अंदर ही वेट करते हैं कि नेट चल जाएगा नहीं। नेट नहीं चला, फिर हम लोग 3 दोस्त ना उतरे नीचे, तो हमने बोला चलो सीवे की साइड पे चले जाते हैं। अच्छा, अब आपको पता है रात के टाइम ना समुंदर पीछे हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाता रहता ऐसा है। ऐसा हम 3-4 दोस्त थे, हम लोग आगे गए। अच्छा, अब इसको या तो आप शेडो कहेंगे या पता नहीं क्या चीज़ है, चांद भी हल्का फुल्का उसमें रोशनी थी। हमने देखा समंदर के पास ना, मतलब 2 इस तरह के शेडो नज़र आ रहे थे। एक या तो मेल फीमेल थे या दोनों ही मेल थे, इतना कंफर्म नहीं है। तो मैंने बोला यार उसको, ज़ीशान को मेरे साथ अनस था, मैंने बोला चलो सामने चलते हैं, जाकर देख आते हैं क्या सीन है। तो उसने कहा कि यार नहीं चलो, हो सकता है मतलब गड़बड़ भी हो सकता है, पुलिस भी आ जाए। अक्सर ना उधर पुलिस भी आती रहती है, पकड़ के ले जाती है। अब मैं देख रहा हूँ शेडो शेडो जो थे ना वो दोनों नहीं जा रहे, मैंने कहा चलो मैं अकेले चले जाता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैं जा रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शेडो भी पीछे पीछे होते जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे पीछे जा मतलब रहा जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं है, वैसे वो पीछे जा जैसे रहे ही पीछे जाता है। वो उधर ना वो खेलते हुए लग रहे थे, आगे भाग रहे हैं इधर भाग रहे हैं, किस तरीके से लग रहे हैं। तो मैंने बोला एक काम कर, तो वीडियो बना ले, हैं। मेरी वीडियो बना ले, जहाँ तक बन सकती है देख सकते हैं, हम देखते रहेंगे। तो मेरे पास वो वीडियो भी है, मैं आपको दे दूंगा, आप लगा देना। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अबे अबे यार शिराज भाई 4:30 बजे का टाइम हो रहा है, आप आगे नहीं जाओ शिराज भाई। अरे यार कौन होगा इस टाइम, शिराज भाई नहीं जाओ आगे यार, मुझे तो डर लग रहा है। वो बंदे फोकस करो, ये देखो ये देखो। अबे शिराज भाई नहीं जाओ यार। अबे वो कौन है? अबे शिराज भाई वो देखो यार, कौन खड़ा हुआ है यार, नहीं लग तो रहा आप लगा देना। बिल्कुल बिल्कुल। माइनर माइनर शेडो, बहुत ज्यादा वाजे तौर पर नजर नहीं आ रहे ऐसे, लेकिन थोड़ा जैसे ही मैं आगे गया ना, थोड़ी देर बाद वो शेडो गायब भी हो गया। अच्छा, फिर हम लोग फिर फोन भी आ गया, एक बार नेट चल गया, ऑफिस आ जाओ। फिर हम वापस आके ऑफिस भी आ गए थे। ये जो मखसूस सीव्यू के करीब का रोड है, जो समंदर जो लगता है उस रोड के सामने, इसके बारे में आपका मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा है? कभी कुछ ऐसा वाकया सुना है या कभी कुछ ऐसा देखा है? एक तो आप बता ही चुके हैं जो आपके साथ हुआ। लेकिन अगर आप पीछे की तरफ आएंगे ना, आयशा मस्जिद, आयशा मस्जिद के पीछे आता क्रिक रोड आता है, जो भी सही। सुनसान होता है। तो मेरा डेली अक्सर वहां से गुजर होता है ऑफिस जाते हैं फिर रात। तो मुझे काफी बार ऐसा लगा है कि कोई खड़ा हुआ नजर आता है वाइट कपड़ों में, लेकिन मैं कभी रुका नहीं हूँ, क्योंकि उधर जो है ना अक्सर चोरी डकैतियां भी होती है, सही। तो मैं कभी रुका नहीं हूँ। बाकी ये 1-2 बार ऐसा लगा था कि कोई सामने से गुजरा है। एक बार ऐसा हुआ था कि मतलब बकरा ईद से एक दिन पहले ना, चांद रात को हमें ऑफिस से जल्दी छुट्टी दे दी थी कि यार आप लोग घर चले। तो रात के बज रहे थे 2:30। अच्छा। वो रोड ऐसा है कि वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, तो अक्सर हम लोग बोलते हैं चलो स्पीड मारते हुए जाएंगे, बहुत टाइम की बचत हो जाएगी। तो मैं जैसे ही आयशा मस्जिद क्रॉस किए, उस रोड पे गया हूँ मैं, तकरीबन मैं चला हूँ 5 मिनट। 5 मिनट मुझे ऐसा लगा कि कोई एकदम आगे से गुजरा है बहुत स्पीड में। वो पीछे मेरा दोस्त भी बैठा हुआ था, तो मैं उसके साथ बातें भी कर रहा था। तो मैंने उसको बोला कि यार हुजैफा पीछे कोई अच्छा उसका नाम भी हुजैफा ही था। तो हुजैफा पीछे कोई गुजरा, कहता यार मेरे को ऐसा लगा है, कंफर्म नहीं है, लेकिन तू बाइक भगा, कुछ पता नहीं अभी क्या सीन है। तो हम लोग, मैंने इतनी उस दिन तेज बाइक भगाई कि कोई अगर आगे आ भी जाता तो मैं उसे मार देता। ऑक्सबे का मैं आपको बताता हूँ, वहाँ तो बकायदा एक लोकेशन भी मेरे पास मौजूद है। अच्छा। उसका तो बकायदा ये सीन है कि ऑक्सबे पे आप जाओगे ना तो मुख्तलिफ जगहों पे
आपस में हट्स बने पड़े, तो वहाँ एक ऐसा हट है जो बिल्कुल सारे हट से बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ नजर है, बहुत फासले तक। तो उस जगह के बारे में बाकायदा एक कंप्लेन है कि रात के टाइम जो भी उस रोड से गुजरता है ना, कोई सफ़ेद मखलूक है, औरत है, जो बाकायदा ऐसे रोड पे नजर आती है, जिसकी वजह से जितने जो ड्राइवर हजरात हमारे वहाँ गाड़ी चलाने वाले, उनकी गाड़ियों का रुख ऑटोमेटिक उसी हट की तरफ मुड़ जाती है। ऑटोमेटिकली। आज भी अगर आप उस हट पे जाओगे ना, तो वहाँ पे मुख्तलिफ गाड़ियों के हिट के निशान हैं, या बाइकों के या गाड़ियों के। बाकायदा एक्सीडेंट हो चुके हैं। और वो उस लोकेशन पे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बहुत जल्द विजिट करने वाली। सही। कुछ वक्त की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन ये कि जाना है उस जगह, तो वो लोकेशन बाकायदी वाकई में हॉन्टेड। अच्छा, अब हम इतनी सारी बातें पाकिस्तान की मुख्तलिफ हॉन्टेड जगहों पे कर ही रहे हैं, तो एक चीज़ मेरे दिमाग में भी है, मैंने सोचा था आपसे पूछूंगा, ये कारसाज वाला क्या वाकया है? वो पूरी दुनिया जानना चाहती है, पूरा पाकिस्तान जानना चाह रहा है कि क्या है कारसाज में। कारसाज का जो मुझे लगता है ना, कोई ऐसा कोई रियलिटी नहीं है। एक जियो पे एक वीडियो आई थी एक जमाने में, एक दुल्हन आ रही है गाड़ी के पास से और गायब हो गई, तो वहीं से ये शुरुआत हो गई। मतलब आपने अक्सर कहानी भी पढ़ी कि कारसाज की दुल्हन, कारसाज की दुल्हन, तो एक जियो की एक वीडियो थी, वो भी एक ही बार ऐसा सीन हुआ, बाकी बहुत से लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसको ज्यादा एक्सपीरियंस एक बार हो चुका है, तो ये ज्यादा वो भी समझ लो कि एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है ना कि चलो ये तो एक अलग बात होगी कि जियो पे एक बाकायदा न्यूज आई थी, बाकायदा चला दी था, मेरे सामने भी बात है कि इस तरह से गाड़ी के सामने आई और चीज गायब हो गई, वो एक अलग टॉपिक है सिस्टम। तो आज से तकरीबन 3-4 साल पहले जी जितनी अफवाहें थी, जितनी बातें थी कारसाज से रिलेटेड, क्या यहाँ इस तरह चीज नजर आती है रोड पे खड़ी हुई रात के 2 या 3 बजे के टाइम या रात के अंदर, सिर्फ सुना था। लेकिन जिस जगह से इस चीज का ताल्लुक था ना, मैं मेन उस लोकेशन के अंदर गया हूँ। अच्छा जी, और वो बकायदा गवर्नमेंट की जगह, उस 4 साल पहले चले जाओ तो वहाँ बड़ा गेट तब था ही नहीं, बिल्कुल कच्ची जगह थी वो। अब तो माशाल्लाह वो पूरा नेवल इलाके आगे कारसाज से लगा, सही। गेट भी लग गया, बंद भी हो गई जगह, अब तो कोई जा नहीं सकता वहाँ। 4 साल पहले मैं गया था, बकायदा वो पंप स्टेशन है, 1953 का बना हुआ। 1953 से आप अंदाजा लगा लो, इतना पुराना। पाकिस्तान बनने के पाकिस्तान बनने की भी कुछ सालों बाद। 10 साल 6 साल। हाँ, उस टाइम से वो जगह बंद हो, और बाकायदा वो समझ लो पूरे उस बिल्डिंग का जायजा लो ना, तो तकरीबन 25-30 टैंक वहाँ बाहर के अतराफ में निकल गए। एक टाइम तक ये उस जगह से तकरीबन पूरे कराची का पानी डिलीवर होता था। अच्छा, वो एक टाइम कभी था पाकिस्तान बनने से पहले मतलब वो पंपिंग स्टेशन हुआ करता था। लेकिन पाकिस्तान जब से बना है ना, उसके बाद वो जगह बंद हो गई। सही। कहा यही जाता है कि पूरा कराची का जो पानी का निजाम था ना, वो उसी एक जगह से कंट्रोल होता था। सही। तब से वो जगह बंद है, तो 25-30 टैंक तो वैसे वहां से निकले हुए घर की तरफ से। जब बिल्डिंग के अंदर जाओगे तो बहुत बड़ा टैंक भी अंदर बना हुआ है, तस्वीरें भी मेरे पास है, मैं आपको आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। सही। मैंने उस जगह का विजिट किया, एंट्री पे ही आपको लगेगा यार कुछ अजीब ही चीज है, मतलब लोकेशन आपको वैसे देख के बता दे कि यार नहीं जाना मुनासिब नहीं है, और ये दिन की टाइम पे बता रहे हैं। जब मैं उस लोकेशन पे गया हूँ, अंदर गया हूँ, जाके देखा है, तस्वीरें वगैरह कैप्चर की हैं। अच्छा, एक तस्वीर मैंने बनाई थी, बनाते रहे हम लोग ऐसी बहुत सारी तस्वीरें, टैंक्स के अंदर भी, टैंक के अंदर भी उतरे हम लोग। इसके बाद एक तस्वीर मैंने ऐसी खींची है कि दरवाज़ा बंद था, ताला लगा हुआ, उस दरवाजे पे बकायदा होल था, मतलब ऐसा होल था इस टाइप का कि जिसमें हम नहीं झाँक के दे सकते, मतलब झाँकने की कोई जगह नहीं थी। जस्ट मैंने मोबाइल वहाँ से डाला, कैमरा से तस्वीर खींची। अब मेरे साथ के 3-4 लड़के थे, वो भी साथ विजिट पे आए हुए थे, तस्वीर खींची है। तस्वीर खींचने के बाद अब अकेले में देखा उस तस्वीर को कि उस दरवाजे के अंदर जो कमरे में जो विंडो बनी हुई है ना, उस विंडो को भी चीज कैप्चर हुई है। मतलब विंडो के ऊपर कुछ कोई मौजूद है, कुछ खड़ा हुआ। अब ये है कि मैं खुद कंफर्म करने के लिए ना बाकायदा उस बिल्डिंग से निकल के पीछे की तरफ से कंफर्म करने के लिए कि यार है कोई चीज होगी, लड़की होगी, एक दफा देख तो लूं। मैंने वो चीज देखी, उस पीछे विंडो के कोई भी चीज मौजूद नहीं थी, कोई भी चीज नहीं थी, वही कमरा, वही खिड़की। मैं बार बार तस्वीर देख रहा हूँ, फिर विंडो को देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं। अच्छा, आपको ऐसे घूम के जाने में कितना वक्त लगा होगा? बिल्डिंग के पीछे से घूम के जाना था, 2 सेकंड भी नहीं लगे मुझे। और ये बिल्डिंग 53 से बंद है? 53 से बंद है।
मैं क्या देखता हूँ कि एक सूटकेस पड़ा हुआ है, ठीक है, सूटकेस के साथ किसी लड़की के जले हुए कपड़े पड़े हैं। लड़की के जले हुए कपड़े। जले हुए कपड़े। अब जो कहानियां, जो किस्से मैंने सुने कि अब तक जो लोगों ने जो जो देखा, जो किया, तो वो चीज अब मैं एविडेंस के तौर पे मैं वो वहां देख रहा हूँ। और वो कोई शादी का ही कोई सूट था जला हुआ। उस दिन के बाद से मैं उस जगह पर कभी गया नहीं हूँ। नाइट विजिट पे तो मैं लाजमी तौर पे नहीं गया। तो नाइट में फिर अलग ही माहौल है। अच्छा, तो आप दोनों से मेरा एक और सवाल ये है कि ये जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, पूरे पाकिस्तान में क्या पूरे साउथ एशिया में मशहूर है, काला जादू, ब्लैक मैजिक। टर्किश मूवीज बहुत अच्छी बन रही हैं काले जादू के ऊपर। सिजन करके एक मूवी बनी थी जो बड़ी मशहूर हुई पार्ट थी। 3-4 पार्ट है उसके। 6-7 पार्ट है उस 7 फिल्म पार्ट है, के। हाँ। के साथ बात। और टोटली 7 पार्ट ब्लैक मैजिक के ऊपर। इंडोनेशिया वाली बड़ी खतरनाक मूवी। इंडोनेशिया वाले बड़े खतरनाक बने। हाँ, इंडोनेशिया नहीं पूछा। पैमानदी जनाजा करके एक मूवी थी, वो भी काले जादू के ऊपर। ऐसा कोई वाकया जो आपके दिमाग में रह गया हो, आपने कहा हो यार ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज जो हुई है? अच्छा, 100% नहीं कहेंगे, लेकिन है। और ऐसा था कि मेरा एक दोस्त था, उसकी सिस्टर के साथ ही हुआ था। मुझे इस तरह पता है क्योंकि मैं खुद भी उनके घर पे आता जाता रहा हूँ। वो मेरा बचपन का दोस्त था ना, सही। बचपन से ही मैं उसके घर पे आता जाता रहा, तो मुझे पता था, उसके सिस्टर का भी पता था, उसकी मदर का भी। सीन ऐसा था कि एक बार ना, ये रमज़ान का वाक़या था। काला जादू, आपको पता हो पाकिस्तान में क्या होता है, जब भी हम लोग रिश्ते तय करते हैं ना, तो अक्सर बचपन में तय हो जाते हैं रिश्ते। ऐसा ही। बचपन में खाला जो चलती है, मेरे को दे देना, बेटा है बेटी मेरे को दे देना, ऐसा सीन तय हो जाता। राबिया का रिश्ता हुआ था आमिर के साथ, बचपन में तय हो गया था, तो दोनों जब हम उम्र थे बराबर थे। अब क्या होता है, बड़े होके अक्सर ये होता है कि लड़की, या तो लड़की पढ़ लिख जाती है ज़्यादा, या लड़का पढ़ लिख जाता है ज़्यादा। यहाँ पे ऐसा केस हुआ था कि जो राबिया थी ना, इसने ग्रेजुएट करती थी, वो जो था आमिर जिसका रिश्ता तय हुआ था, वो अंडर मैट्रिक ही रह गया। मतलब वो नशे में भी लग गया, छोरी डकैती में भी लग गया। अब जब रिश्ते की बातचीत आई, झगड़े स्टार्ट हुए, तो ये आमिर जो था ना, उसकी खाला का बेटा था राबिया की। अब जाहिर है, अब आप खुद देखेंगे, लड़की ग्रेजुएट होके तो कभी शादी नहीं करेगी। भी मतलब ऐसे बंदे से नशे वशे भी कर नशे रहा भी हो, कर रहे हैं, चोरी चलो चकारी। बंदा एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर भी ले, लेकिन वो बिल्कुल ये नशे भी कर, चोरी डकैती भी कर, तो इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया, कैंसिल कर दिया। सही। रिश्ता ख़त्म हो गया। अब उन्होंने ना इस बात को अना पे ले गए कि भाई हमारा बचपन से रिश्ता तय था, 14-15 साल हो गए इस बात को, आप अभी आगे तोड़ रहे हो, तो ये तो गलत है। वो लोग दुश्मनी पे उतर आए। अच्छा। यहाँ तक मामला 1-2 महीने तक सब सेट रहा, कुछ भी नहीं। अच्छा, एक दिन देखा, एकदम ना रात को राबी एकदम चीख पड़ी। अच्छा, राबी होती थी अकेले, अपने रूम में अकेली होती थी, इसकी 2 बहनें थी, एक भाई था। ये थोड़ी बड़ी थी, पढ़ भी ली थी, इसने ना अपने अलग से रूम लिया हुआ था। अब ये ना सोफा नहीं, बेड के ऊपर ना यूँ डर के, अगर मैं आपको बताऊँ, यूँ पैर ऊपर करके डर के बैठे। बैठी थी, ऐसा लग रहा था कोई इसको देख रहा। अब अच्छा, पाँव इसने ऊपर रखे हुए थे बेड के, और डर रही थी कि वो घर वाले हैं लेटे, उनके थ्रो इसको होश है। लेकिन ये तब भी ना, ये उस साइड यू करके देख रही थी। इसने इधर से जो रूम निकलता है ना, आता है ना, इसने इधर किसी को देखा ही नहीं। ये तब भी उधर स्टक होकर देख रही है, जिससे कोई इसको देख। तो सिर्फा वो ऐसा मतलब खतरनाक सीन था। मुझे उसका जो भाई था ना, खुरम, वो बताता है कि हम लोग उस रात को सो ही नहीं पाए। मतलब हमारी बहन इतना डरी रही। अगले दिन से तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। 3-4 दिन हम लोगों ने मुख्तलिफ जो होते ना, आलिम, आज ऐसे टाइम पे ना आलिम भी जाली मिल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनके तकरीबन तकरीबन आप लोग के बता रहा था, 1.5 लाख तो हमारे इस तरह ज़ाया भी हो गए। तब जाली वाले, किसने कहा बकरा कर दो, किसने कहा इतने पैसे कर दो। सीन इसके तो ख़त्म नहीं हो रहे थे, सीन बढ़ना शुरू हो गए थे। फिर ये जो थी ना, उसके एग्जाम भी आते, वहाँ पर भी फेल हो गई थी, वगैरह नहीं पढ़ पा रही थी ना वो, उसके बाद एक दिन क्या हुआ है कि शादी पे गए हैं। अच्छा, इसको ना अमूमन अब शादी पे लेके जाना मना कर दिया था, क्योंकि इसके ना कभी भी तबीयत खराब हो जाती थी। हाँ। इसके लिए ना रिश्ते ढूंढ भी रहे थे, सही। इसका अच्छा रिश्ता हो जाए ताकि मुझे उसको रुखसत कर दें। शादी पे गई है ये, आराम से बैठी हुई है। हुआ क्या, एकदम ये उठी है, डायरेक्ट जाके ना इसने दुल्हन को चमाट मार दिया, सीधा स्टेज के ऊपर ही। अच्छा। डायरेक्ट जाके सीधा, वो सारे हैरान। उसके तकरीबन 5-10 सेकंड बाद ना ये बेहोश होकर गिर गए, चमाट मार रहे थे। आधे लोग उधर भागे, दुल्हन की तरफ देख रहे थे, और फिर उसको भी देखा था, राबिया को भी देखा। उसको हॉस्पिटल ले गए। तकरीबन 1-2 दिन बाद इसको होश आया, तो उसको कुछ पता ही नहीं कि ये मतलब तूने चमाट मारा है या क्या। इसके लिए मुझे क्या पता, मैं तो एकदम मुझे तो इतना याद है कि मैं टेबल पे बैठी हुई थी और दुल्हन को देख रही थी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे फिर याद है कि मैं हॉस्पिटल में मिली हूँ, याद ही नहीं किया तो उसे कोई करा रहा था। आपने वो मूवी देखी है शैतान, ऐसी मूवी आई थी हाँ 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 शैतान, हाँ हाँ। ये वो सारा सीन अजय देवगन की मूवी, सारा करा रहा था हाँ उसकी बेटी, उससे कुछ नहीं पता। उसमें भी अबाउट मैजिक ही दिखाया है। हाँ।
वो भी ब्लैक मैजिक पे ही थी थोड़ी तक, तो ऐसा ही सेम था, उसको नहीं पता लग रहा था। 2 दिन बाद ना इसकी एक छोटी बहन थी, हम और ये लोग ना इसकी अम्मी की बाहर कहीं गए हुए थे घर पे, वापिस आए घर पे, तो जो उसकी छोटी बहन थी ना, तकरीबन उस टाइम वो होगी 11-12 साल की। किचन का जो कैबिनेट होता है ना नीचे, उसने अपने आप को तो बंद करके रखा है, तो अम्मी कैबिनेट के अंदर? कैबिनेट के अंदर नीचे नीचे वाले जो होते हैं, अम्मी इसकी आई है सामान बाजार से लेके, इनका डायरेक्ट किचन आता है, जैसे लोग पता है डायरेक्ट किचन में सामान रखा है, तो रोने की आवाज़ आ रही थी। तो इसलिए मैंने दरवाज़ा खोला, तो छोटी जो बहन थी इसकी रो रही थी, तो उसने बोला भाई क्यों, क्या हुआ यहाँ पे, क्यों रो रही है? तो उसने कहा कि आप ही राबिया ना मेरे को एक तो अजीब तरीके से उनके बाल खुले हुए अजीब आवाज़ से निकाल के मेरे को मारने के लिए दौड़ रही थी, तो मैं भाग कर आके दरवाज़ा उनके बंद करके आके यहाँ पे छुप गई। तो शुक्र है आप लोग आ गए। तो फिर अच्छा ये वो उसकी अम्मी गई ना कमरे में, तो वो बेहोश पड़ी हुई है, उसे होश नहीं कि क्या क्या हुआ। उसे फिर उठाया तो उससे पूछा भाई क्या किया तूने, क्यों मारा? अच्छा उसे अभी भी याद नहीं कि मैंने जो क्या हो किया। रहा है उसके साथ उसको याद उस टाइम उसको उस कंडीशन में उसको याद नहीं रहता कि वो क्या कर रही है, अगर वो मतलब किसी को मार रही है या अपने आप को भी मार रही है, तो उसे नहीं याद रहता कुछ लोग। इसी तरह ना छोटे मोटे सीन चलते रहे, कभी अपने आप को नुकसान पहुंचाती थी, कभी किसी को नुकसान पहुंचाती थी। ऐसे ही कर करके उसका एडमिशन जो है ना यूनिवर्सिटी से भी खत्म हो गया, क्योंकि कंटिन्यू वो फेल होती जा रही थी, 1-1.5 साल में फेल होते हुए। तो अब इसकी जो अम्मी थी ना, तो वो भी परेशान। ज़ाहिर है जब लड़की की शादी की उम्र होती है ना, तो अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं क्या। बिल्कुल। एक उनको सही वाला आलिम मिल गया था, मतलब आलिम नहीं कहेंगे, वो मौलाना टाइप के लोग थे ना। वो जब आया ना उसने पता किया, तो उसने कहा कि यार आपने एक तो करती बहुत ज़्यादा थी, इसके ऊपर जिसने ब्लैक मैजिक कराया था वो तो आपका कोई अपना ही था। अच्छा अभी तक ना इनको नहीं पता कि किसने कराया हुआ है और क्या सीन है इसका। आलिम जो है ना मतलब दमदूद करके गया, तो तकरीबन 1 हफ्ता वो लड़की ठीक रही है, मतलब इस तरह ठीक रही है कि चुप रही है, अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा। 7वें दिन ऐसा हुआ कि एक दिन ना मैं 8वें दिन बल्कि तकरीबन मैं ऑफिस ही था, ट्यूसडे का दिन था, तो मुझे कॉल आई इसी की फुरन का, यार घर पे यार बहुत ज़्यादा बड़ी इमरजेंसी हो गई है। मैं गया हूँ, तो देखा तो उसने जो उसकी बहन थी उसने अपने यहाँ पे नस काट ली, अच्छा। नस काट ली। तो हम लोग फिर यहाँ पर रखा है, वो भागे भागे उस हॉस्पिटल लगे हैं, लेकिन मैं यार जिना से ज़्यादा ज़्यादा पहले ही वो जो राबिया थी ना वो एक्सपायर हो गई थी। अब जब नस कट दी है ना, तो फिर ज़ाहिर है पुलिस की तफ्तीश करती है, डॉक्टर होते हैं बिल्कुल। पुलिस को कॉल करते हैं। तो उन्होंने तफ्तीश स्टार्ट कर दी, उन्होंने बोला कि आया इसने खुदकुशी की है या आप लोगों ने किसने मारा। सही। अब ज़ाहिर तो ये खुदकुशी ही दिख रही, उस कमरे के अंदर तो हाथ भी ना निशान अपने ही थे। अब जो इसकी अम्मी थी ना खुरम की, इन्हें शक हो गया था कि यार कि हमने रिश्ता जब से कैंसिल किया है ना, तब से स्टार्ट हो गया सारा सीन। तो इसने नाम ले दिया उसी के ना, जो खाला वाला था, खाला डरे खाला नहीं थी बहन, वो कजन से मतलब मिलती जुलती खाला थी, दूर के रिश्तेदार। दूर के रिश्तेदार, तो खाला खाला कहते थे। पुलिस ने उठा लिया उनको, पहले नहीं माने, जब तफ्तीश ज़्यादा की तो उन्होंने बोला हाँ भाई अब वो अच्छा हमें रिश्ते का मना किया था लोगों ने, बदले में बदले की आग में इस पर काला जादू करा दिया बदले में। तो ये क्या कि क्योंकि अब काला जादू को ये सीन था कि डायरेक्ट जो है ना लिंक ये अदालत में पेश नहीं कर सकते डायरेक्ट, कानूनी कोई। कानून कुछ भी नहीं। तो मोरली कानून होगा कि इंसान को गलत कह सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये सीन हुआ था कि जब लड़की के मरने के बाद ना आमिर की भी तबीयत खराब रहने लगी है, तो उम्मीद है कि वो भी इस तरह मतलब चोरी डकैती में बाद में मारा जाएगा, तकरीबन 5-6 महीने बाद ही वो इसी तरह चोरी डकैती में मारा जाएगा। अच्छा जादू से रिलेटेड अगर बात की जाए ना, यार कहते हैं कि कोई बेटी अगर ज्यादा तरक्की कर जाए ना, तो कुछ अपनों को ये चीज भी हजम नहीं होती। बिल्कुल है ऐसा। ठीक है, नजर लग जाना, लाइक बहुत तरह की चीजें होती हैं। ये किस्सा एक मेरे किसी रिलेटिव का है, मेरे जानने वाले पर्सन का हुआ। सही। ठीक है, उनकी भी कुछ मॉरल ऑफ यही स्टोरी है कि थे वो एक किस्म के मिडिल क्लास, ठीक है, बट बाद बाद में जाके बेटी की माशाल्लाह से गवर्नमेंट सर्विस लगी, किसी अच्छे इदारे में एडवोकेट के तौर पे हायर भी की गई, माशाल्लाह। ठीक है, नौकरी लगी। क्या है जी, इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। सही। इस्लामाबाद शिफ्ट हुए, क्या था, जब शिफ्ट होने से पहले भी कुछ रिश्तेदार थे जो एक अना और बुग़्ज़ लेके बैठे हुए थे। इस्लामाबाद आए, एक घर में शिफ्ट हुए, ठीक है, बाकायदा। अब क्या था, सारा प्री प्लान था, हुआ हुआ था सब कुछ। घर में आए, जिस घर में भी शिफ्ट हुए, बाकायदा तौर पर समझ लो कि घर में गए, वहाँ उस घर में कुछ वाइब अच्छी नहीं आ रही थी उस फैमिली की। गिनती के समझ लो कि 2 बहनें, ठीक है, एक बड़ा भाई और एक माँ बाप, ठीक है, 5 लोग। 5 बच्चे थे। घर में एंटर हुए, घर में देखा सारा, हाँ भाई डन हो गया, ठीक है। लेकिन कुदरती बात है, दिल की बात है कि बंदे को कुछ वाजिब अच्छा नहीं लगा। महसूस नहीं हुआ। हाँ, लेकिन खैर
बुकिंग थी, सारा कुछ हो गया, सारे मामला, पैसे दे दिए, एडवांस वगैरह जो करना था सब कर दिया, हो गया। शिफ्ट होने के तकरीबन एक हफ्ते बाद मामला जो है ना वो जाहिर होना शुरू हो गए थे जादू के। जो मामला थे, क्या देख रहे हैं कि उनमें से एक सबसे छोटी बेटी है, अजीब बेकी बेकी बात है, ठीक है। बाकायदा तौर पर उसको हिला के बोलते हुए क्या बात करी, किससे करेगी, ये क्या है। तो उस दूसरे हफ्ते के बीच फिर कुछ ऐसे सीन देखने में आया घर के अंदर के सबके कमरे सेपरेट है, ठीक है। वो एक बेटी का कमरा अलग है। अब वो क्या देख रहे हैं कि गेट खुला हुआ है, कमरे की लाइट बुझी हुई है, क्या है, सरसराहट की आवाज आ रही है, देख रहे हैं तो हमारी बेटी देख रहे हैं कि किसी के साथ लगी हुई बातें कर रही है। अब भाई है कान लगा के सुन रहा है, यार किससे लगी हुई, कौन है? हल्के से तो चलो कमरा खोला, रोशनी जो बाहर हम थे अंदर गई है, देख रहे कोई भी नहीं है, वो लगी हुई किसी सामने, अकेली बैठी। अकेली बैठ के किसी से, जैसे किसी के सामने से बात कर। भाई ने जब दरवाजा खोल के अंदर गया, ठीक है, बहन ने सिर्फ गुस्से से देखा उधर भाई की तरफ, आंखें लाल हुई, जैसे कोई इंसान हो नहीं होता जैसे डिस्टर्ब कर देता किसी अहम काम से। इजाफा पे मैं आपको अगर किसी काम से डिस्टर्ब कर दूं, आप बहुत अहम काम कर रहे हो, आपने सबको बोला हो यार मेरे काम में कोई इंटरफेयर ना करे या मेरे रूम में ना आए, हाँ क्या रिएक्शन हो? सही समझ गया मैं। ये रिएक्शन उस वक्त यही था कि भाई को ऐसे मुड़ के देखा ना, आंखें लाल हुई थी जैसे गुस्से में अभी हाँ मार देगी, ऐसा सीन हुआ। ऐसा 2 बार तो चलो रैंडमली ऐसे इग्नोर हुआ ये सीन, तीसरी बार में ये था कि तीसरी बार में फिर जब भाई एंटर हुआ है ना, वो भी किसी और 5वें 6ठे दिन पे, तब क्या करती है, इसकी बहन के पास पड़ा था प्याला, प्याला उठाया उसने, भाई को तो नहीं, खींच के मारा सीधा दीवार पे, चकनाचूर हो गई। उसके बाद बहन हो गई बेड पे वापस बेहोश, ठीक है। उसके बाद 5वें हफ्ते में तकरीबन घर के अंदर जगह जगह पे कहीं खून के छींटे नजर आ रहे हैं, अलमारियों के पीछे से गोश्त के छोटे छोटे लोदड़े नजर आ रहे हैं जिनमें कीड़े पड़े हुए हैं। बाकायदा एक आलिम को बुलाया गया कि यार यहाँ का मामला क्या, अगर आप चेक करें। बाकायदा पढ़ाई गई की गई है, मामला किए गए हैं, तब जाके 1-2 हफ्ते बाद आलिम ने आके खबर दी है भाई यहाँ पे कोई तावीज़ दफन है और ऐसी ऐसी जगह पर है। और था कि इसमें गमले के अंदर, जब गमला खोदा है आलिम ने बताया ये जगह है, गमला खोदा है, सारे मामला निकाले, गमले के अंदर से मिट्टी से पोटली निकलती है व्हाइट कलर की, कफन में कटी हुई हांडी होती है उसके अंदर, ठीक है। हांडी निकलती है, हांडी जब खोलते हैं, खोलने के बाद देख रहे हैं कि भाई उसके अंदर बकायदा एक पुतला है पूरा, और उसी बेटी का नाम लिखा हुआ है जो एडवोकेट लगी थी बकायदा, बताओ। ठीक है। सुइयां लगी हैं पुतले के अंदर, पुतले के साथ देख रहे हैं कि किसी जानवर की, हराम जानवर की हड्डी, बताओ। जिसमें उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और तरह तरह के अमलियात किए गए उसके लिए। तो खैर आलिम ने फिर रास्ता बताया कि भाई इसको इस तरह से आगे समंदर में ऐसे सारे सिस्टम करो, करके आओ ताकि ये अमल ज़ाया हो। तब जाके उस घर में मामला, पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद, कुरान पढ़ने के बाद ये मामला नॉर्मल हुए। तो कहने का मकसद है, मोटिव स्टोरी है कि यार हसद इंसान को कहाँ तक ले जाता है। बिल्कुल, हसद ऐसी चीज है इंसान को उसकी खुद की तबाही की तरफ रवाना कर देती कहते है। हैं ना कि जादू करने वाला और करवाने वाला ये दोनों दोनों हराम अमल में ही होता है। हमारा ना उसकी आखिरत में जिंदगी है, ना जिंदगी में कोई उसकी भाई इस्लाम से खारिज हो जाता इस्लाम से खारिज दायरे है। इस्लाम से बाहर है वो। तो इसलिए कहते हैं कि इस्लाम में बड़ा मना किया गया इस चीज से, बड़ा मुसलमान को बड़ी तनबीह की गई थी, करीब भी मत जाओ चीज। अच्छा, काले जादू के बारे में बड़ी अजीब सी चीज सुनी है। मतलब जो करने वाला बंदा होता है, जब ये काला जादू सीख रहा होता है, तो इसके साथ ये होता है कि ये बंदा जो है जाके किसी एक जगह पे घंटों तक बैठा रहेगा, हिलेगा भी नहीं, कोई बाकी ना बाकी का ख्याल नहीं। अच्छा ना, जादू के मामले में मैं खुल के बताऊंगा थोड़ा, हाँ ठीक है। ये बात चल पड़ी है जादू की, तो सही। जादू में तो मैं कहता हूँ कि यार बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि आपको सुनने की अगर ताकत है हमारे देखने वालों में, तो मैं आपको बता दूं ये बड़ा गंदा अमल होता है। बड़ा गंदा अमल होता है। क्योंकि सबसे पहले आपको ना इस जादू करने के लिए या सीखने के लिए, या मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करता, लेकिन सुनने में कुछ कुछ जो बातें मेरे आई है ना, हाँ तो वो चीजें पता कि सबसे पहले आपको इस जादू में अमल करने के लिए ना, आपको सबसे पहले खुदा का इनकारी होना पड़ेगा। बताओ। तरह तरह के आपको टारगेट दिए जाते हैं कि भाई आपने ये करना है, आपने ये करना है। फिर गलाजत की जहाँ आप बात कर रहे हो, कि आपको बताया जाता है कि भाई ये गलाजत आपको पहले पूरे अपने जिस्म पे मननी पड़ेगी, आपको बकायदा एक शैतान का पुजारी जिसे कहते हैं वो बनना पड़ेगा। अच्छा, तो शाहजेब भाई और शहजाद भाई, आप दोनों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला, हमें दिया,
हमारे व्यूवर्स के साथ इतनी सारी कहानियाँ और इतने सारे वाक़यात शेयर किए, इतनी दिलचस्प बातें की।